चलो देखो, प्रकाश होता है, एनर्जी होता है ना। अब एनर्जी होता है तो उसको कैसे दिखाएंगे कि एनर्जी है? तो जो सोलर सेल होता है, पैनल, जब उस पे जब लाइट पड़ता है तो क्या हो जाता है, वो बदल जाता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। हो गया। इसका मतलब अब कोई दूसरा चीज को एनर्जी में बदल ही नहीं सकते सब। कोई एनर्जी होगा तभी वो क्या होगा, दूसरे रूप में बदलेगा। अब दूसरा है कि हमारे आंख पे जब पड़ता है प्रकाश तो क्या होता है, देखने के लिए आंख को मोटिवेट करता है। अंधेरा होगा तो देख ही नहीं पाएंगे, कितना भी आंख बड़ा बड़ा करके देखे नहीं दिखाई देगा, जहां पर भी अंधेरा है। लेकिन अगर कहीं लाइट है, हम कितना भी चाहे कि ना देखे, वो दिखाई देगा ही। भले ही ब्लर हो जाए ठीक है, लेकिन दिखाई देगा। ओके। हाँ, आंख अगर बंद कर लो, लाइट अगर कोई ऊपर से जलाएगा तो ये रेड कलर का रेड रेड दिखाई देगा सब। ओके। फिर उसी तरह से अगर कोई आदमी सोया हुआ है, और सोया हुआ है तब तो क्या होता है कि दिमाग अपना दूसरी जगह काम करता रहता है। उसका आंख खोल करके उसको लाइट जला, देखो आंख इधर उधर करने लगेगा। ठीक है, आंख हिलाने लगता है सब, अगर आंख खोल करके लाइट जला दिया तो। ओके। तो प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। जब ये हमारे आंखों पर पड़ती है तो क्या करता है, हमारे आंखों को देखने के लिए मोटिवेट करता है कि कोई चीज तो है जिससे टकरा करके प्रकाश आ रहा है, तो उसको देख करके देखना है कि क्या आ रहा है, किससे टकरा करके आ रहा है, कैसा आ रहा है। कोई भी चीज से अगर प्रकाश टकरा करके नहीं आएगा, वो चीज नहीं दिखाई देगा। जैसे अगर यहाँ पे अगर बल्ब लगा दे, अब वहां के कोना पर कैसा चीज देखेंगे तो वहां से क्या होगा, नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वहां से लाइट टकरा करके बहुत कम आ रहा है, यहाँ पे ज्यादा है। ओके। तो जैसे कैमरा में होता है ना, जहाँ पे ज्यादा लाइट होता है वहां पे ज्यादा लाइट कर देता है, और जहाँ पे कम होता है वहां का अंधेरा कर देता है। उसी तरह से इसमें भी है। ओके। तो लाइट हो गया, लाइट क्या है, एक प्रकार का एनर्जी है, सबसे पहला ऊर्जा का रूप है। हो गया, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, अब लाइट है तो लाइट क्या चीज से बना होता है, लाइट का कुछ चाल भी होता है। लाइट का चाल कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। 3 गुने चाल होता है 3 गुने 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। हो गया, खाली जगह में। हो गया। प्रकाश का चाल मतलब अभी लगभग दुनिया में जितना भी चीज है उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी का चाल है तो वो प्रकाश है। प्रकाश के चाल से ज्यादा किसी का चाल नहीं होता है। अगर इससे ज्यादा अगर तेजी से अगर कोई चलने लगे तो उसके लिए टाइम माइनस में चलने लगता है ना। टाइम ट्रेवल, टाइम से पहले ही पहुंच जाएगा, उसके लिए टाइम माइनस में चलने लगेगा। हो गया। तो प्रकाश का चाल होता है 3 गुने 10 का पावर 8 मीटर। अब किसी भी चीज का जब चाल है तो इसका मतलब किसी न किसी चीज से बना होगा। प्रकाश क्या चीज से बनता है, ऊर्जा को छू नहीं ना सकते। प्रकाश जिससे बना होता है उसको फोटोन कहा जाता है। प्रकाश बहुत छोटा छोटा पैकेट ऑफ एनर्जी होता है सब। हो गया। तो उसी पैकेट ऑफ एनर्जी को क्या कहा जाता है, फोटोन कहा जाता है। फोटोन से प्रकाश बना होता है, बना होता है। हो गया। यही फोटोन क्या होता है, जब सोलर पैनल पे जब पड़ेगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन को धक्का दे करके बाहर कर देता है, बाहर कर देगा तो वो तार में चलने लगता है, उसी से इलेक्ट्रिसिटी बनता है। हो गया। तो ये तो हो गया प्रकाश के बारे में। अब यहाँ से प्रकाश है तो उसे यहाँ में पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। तो जब भी अगर किसी चीज से प्रकाश टकरा करके, रिफ्लेक्शन किसको कहा जाता है, मतलब किसी चीज से आया, टकरा करके फिर वापस उधर ही चला गया, उसी को कहा जाता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होगा, जैसे अब यहाँ पे है कोई भी चीज, उधर से अगर लाइट जलाएंगे तो क्या होगा, इसके इस पे टकराएगा, टकराने के बाद फिर वापस चला जाएगा। यही अगर शीशा रहता तो टकरा करके वापस बहुत कम ही जाता है, ज्यादातर इसके पार निकल जाता है, लेकिन ये आर पार जाने वाला तो है नहीं।
अब इसके हिसाब से प्रकाश जो हो जाता पदार्थ हो जाता है वो तीन प्रकार का हो जाता है। कौन कौन? जिसके आर पार जा सके, जिसके आर पार बहुत कम जा सके, और जिसके आर पार नहीं जा सके। हो गया? तो यहाँ से पदार्थ तीन प्रकार का हो गया। कौन कौन? मारेंगे प्रकाश के हिसाब से, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। पारभासी। ओके। पारदर्शी उसको कहा जाता है जिसके आर पार दिखाई देता है। लिखने के चक्कर में नहीं रह, पहले समझो, बाद में फिर लिख लेना। पारदर्शी उसको कहा जाता है जिसके आर पार दिखाई देता है। अपारदर्शी जिसके आर पार नहीं दिखाई देता है। जैसे ये दीवार हो गया, ये ब्लैक व्हाइट बोर्ड हो गया, इसके आर पार नहीं दिखाई देगा, इधर का ही देख सकते हो, उधर का नहीं देख रहे। लेकिन अगर कोई शीशा होगा तो क्या होगा? जैसे चश्मा का लेंस हो गया, उसके आर पार दिखाई देता है। ओके। कोई भी लेंस जो भी है उसके आर पार दिखाई देता है। और पारभासी किसको कहा जाता है? जिसके आर पार मतलब हल्का दिखाई दे, मतलब कुछ हिस्सा दिखाई दे, कुछ नहीं दिखाई दे, धुंधला टाइप का दिखाई दे। जैसे अगर कागज पे तेल लगा देंगे तो किसी भी चीज पे रखेंगे तो उसके नीचे का कुछ कुछ पार्ट दिखाई देगा, कुछ नहीं दिखाई देगा। उसी तरह से अगर शीशा को घस दे, जब शीशा को घस देंगे तो शीशा एकदम साफ है, आर पार दिखाई दे रहा है। जब शीशा को घस देंगे तो उसके आर पार एकदम धुंधला धुंधला दिखाई देने लगे, तो उसी को पारभासी कहा जाता है। तो तेल लगा हुआ कागज हो गया, घिसा हुआ शीशा हो गया, ये सब। अभी तो खिड़की में जो वो लगता है ग्लास, तो वो भी पारभासी वाला होता है। मतलब साफ साफ नहीं दिखे, दिखे कि बाहर कोई है, लेकिन साफ साफ नहीं दिखे कि कौन। हो गया? साफ साफ नहीं दिखाई देगा। अभी जो इसमें एटीएम सब है, एटीएम में जो शीशा का गेट लगा होता है, कहीं कहीं सस्ता वाला लगा देता है सब, जिसके आर पार बाहर से भी दिखाई देगा कि कौन अंदर क्या कर रहा है। हाँ, तो ये सब सस्ता वाला सब। जो थोड़ा बढ़िया है, स्मार्ट टाइप का, तो उसमें बाहर से कुछ दिखेगा ही नहीं, बाहर से देखने पर एकदम धुंधला धुंधला दिखाएगा सब। ओके। अंदर से बाहर का देखेगा, वो भी पूरा पूरा नहीं दिखता है, पट्टी लगा होता है। फिर उसी तरह से बैंक में जाना, तो बैंक में जो आगे का केबिन बना होता है शीशा वाला, उस शीशा से अंदर का नहीं कुछ दिखाई देगा। ओके, है ना? तो वो सब क्या हो गया? पारभासी हो गया। मतलब अंदर दिखाई देगा कि अंदर कुछ हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है पता नहीं चलेगा। पारभासी होता है। तो प्रकाश का परावर्तन किसके साथ होगा? सिर्फ अपारदर्शी के साथ। अगर पारदर्शी होगा तो उसके साथ क्या होगा? आर पर चला जाएगा, तो वहां पे अपवर्तन हो जाएगा, रिफ्रैक्शन। अभी क्या होगा? प्रकाश का परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसमें क्या किया जाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, जैसे अगर यहाँ पे कोई चीज है, हो गया, जिसके आर पर नहीं दिखाई देगा, तो यहाँ से प्रकाश जाएगा, इससे टकराने के बाद फिर वापस चलेगा। हो गया? हो गया? अब यहाँ से ये जो जा करके टकराने वाला, ये हो गया परावर्तक सतह। जिससे जा करके टकराएगा प्रकाश, उसको कहा जाता है परावर्तक सतह। हो गया? फिर उसके जो प्रकाश जा करके टकरा रहा है उसको कहा जाता है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, जो टकरा करके आ गया वापस, नहीं गलती, ये आपतित किरण। आपतित किरण, और जो टकरा करके वापस आता है उसको परावर्तित किरण। हो गया? अब ये जब होगा ना, तो हमेशा ये एक नियम के तहत होता है। मतलब ऐसा नहीं कि किसी मतलब यहाँ से टकराए और टकराने के बाद कहीं पर भी चलेगा, वैसा नहीं। इसका हमेशा एक नियम है, जब भी अगर ये टकराएगा तो जितना एंगल पे टकराता है, अगर बीच से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दे, ठीक है, तो ये इसके साथ जितना एंगल ये बना करके जाता है उतना ही एंगल ये बना करके वापस लौटे। ओके। इस एंगल को आई कहा जाता है, इस एंगल को आर। एंगल आई का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट, और आर का मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हो गया? अब यहां से इसमें आ जाता है तो इसका दो नियम। सबसे पहला, ये दोनों एंगल क्या होता है? बराबर होता है। और यहाँ जा करके टकराना, फिर यहाँ से ये जो खींचा गया है नॉर्मल मतलब अभिलंब,
और ये परावर्तित किरण। ये तीनों जाकर के कहाँ पे मिलता है? एक ही जगह मिलता है। मतलब ऐसा नहीं कि ये यहाँ पे जाके टकराया और ये वाला लाइट यहाँ से निकल रहा है। ओके, वैसा नहीं होता। ओके, तो इसमें क्या आ जाता है? परावर्तन ये हो गया प्रकाश का परावर्तन। और प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम? प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन का दो नियम। पहला नियम कौन सा है? कोण आई बराबर कोण आर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब प्रकाश का परावर्तन के नियम। पहला नियम में कोण आई बराबर कोण आर, मतलब आपतन कोण बराबर आपतन कोण बराबर परावर्तन। हो गया। और दूसरा आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब अभिलंब तीनों कहाँ पे मिलते हैं? तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं। ओके, ये दूसरा नियम। जब भी अगर पूछेगा इस चैप्टर से तो प्रकाश के परावर्तन का नियम या प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, ये तो जरूर पूछेगा, क्योंकि मेन यही है। और फिर इसी के बाद क्या होगा? कोई भी आईना के सामने जब खड़ा होता है तो उसका प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है ना? तो मेन जो बेसिक है ये है। और फिर इसी का एप्लीकेशन है, जब सामने आईना के खड़े हो जाते हैं तो दिखता है, फिर उसमें भी उल्टा दिखता है। इसमें दायां हाथ उठाते हैं तो उसमें लगता है बायां उठा रहा है। हो गया। लेकिन रोज रोज देखते हैं पता नहीं चलता, जब दूसरे आदमी को देखेगा ना आईना में तब थोड़ा सा अजीब लगेगा। अब अपने आप को तो कोई असली में देखा ही नहीं है, तो जब भी देखा है तो फोटो में देखा है, नहीं तो आईना के सामने खड़ा देखा है, वो भी आईना में दिखाता है उल्टा उल्टा दिखाता है, दायां का बायां बायां का दायां, पता ही नहीं चलता। जब किसी दूसरे आदमी को देखेगा आईना के सामने तो उधर ओरिजिनल वाला भी दिखाई देगा, अब भीतर जो बन रहा है इमेजिनरी, काल्पनिक, वो भी दिखाई देगा, तो उसका बड़ा अजीब लगेगा देखने में। ठीक है? तो प्रकाश के परावर्तन का दो नियम, पहला कोण आई कोण आर के बराबर होता है, और दूसरा आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होता है। जैसे यहाँ पे अब ये एक ही बिंदु पर होता है तो इस बिंदु को क्या कहा जाता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होता है, तो उस बिंदु का भी कुछ खास नाम होगा ना? क्या हो नाम? इस बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाता है, इसको ओ से दिखाया जाता है, और ये ओ है, क्या हो गया? आपतन बिंदु। ठीक है, हो गया। तो वहां पे उसमें नियम में चेंज भी कर सकते हैं, एक ही बिंदु की जगह क्या कर सकते हैं? आपतन बिंदु कर सकते हैं। हो गया। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों आपतन बिंदु पर मिलते हैं। हो गया। इतना को नोट कर